मैं अली रज़ा पाकिस्तान के एक प्यारे से शहर हारूनाबाद में पैदा हुआ। मैं बचपन से ही फौज में भर्ती होकर अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने का ख्वाब देखता हुआ बड़ा हुआ। वक्त पर लगा कर कब उड़ गया पता ही नहीं चला। अब वो लम्हा भी आन पहुंचा था कि जब मेरे हाथों में मैट्रिक की सनद थी। मुझे तो जैसे फौज में जाने का परवाना मिल गया हो। अब मुझे इंतजार था तो सिर्फ फौज की भर्तियों का। आखिर वो वक्त भी आ गया जब मैं टेस्ट देने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचा। लेकिन शायद अभी मेरी किस्मत और इम्तिहान लेने बाकी थे। मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था और वो लम्हा मेरे लिए बहुत ज्यादा तकलीफदा था। एक पल के लिए मानो जैसे सारे ख्वाब टूट से गए हों। लेकिन जब ख्वाब मुल्क की खिदमत का हो तो फिर हौसले भी तो बुलंद रखने चाहिए ना। एक बार फिर मैं परवरदिगार का नाम लेकर उठ खड़ा हुआ। इस बार मुझे रिजेक्शन का कोई डर नहीं था, क्योंकि ना तो मेरे साथ चल ही रही थी। अब लेनी थी तो सिर्फ मुझे हाँ। फुटबॉल मेरा पसंदीदा मशगला था और मैं अपने शौक को ही अपना पेशा बनाने जा रहा था कि इसी से मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। मेहनत रंग ले आई थी। अब की बार जो स्पोर्ट्स बेस पर मुझे अप्लाई करने पर आर्मी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। आखिर आखिर वो मुबारक दिन आ ही गया जब मैं पाक फौज की ट्रेनिंग के लिए रवाना हो रहा था। उस दिन मानो खुशी का कोई ठिकाना न रहा। आखिर सरजमीन ने पुकारा था और मैं खुश था कि मैं इस मिट्टी का हक अदा करने का पहला कदम उठाने में कामयाब रहा हूं। एबटाबाद की सख्त ट्रेनिंग के बाद मैं अपने मुल्क की खिदमत के लिए तैयार हो चुका था। ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी और अब बारी थी तो सिर्फ असली मैदान में आने की। इस वर्दी में और बाजुओं पे लगे सब्ज झंडे में एक अलग किस्म का तलस्सुम था जो दिन ब दिन मुझे अपने मुल्क की मोहब्बत में दीवाना करता चला जा रहा था। इस वर्दी को पहनकर मैं अपने ख्वाबों को जी रहा था और मेरे लिए ये शब रोज किसी जन्नत से कम नहीं थे। इस ईद पर मुझे पहली छुट्टी मिली थी और इस ईद को मनाने में अपनी जन्नत छोड़कर अपनी दूसरी जन्नत के पास लौट आया था, मेरी माँ। अपनों के साथ ईद गुजरे तो खुशी में भी इजाफा हो जाता है और सबसे बढ़कर मेरी अम्मी जान बहुत खुश थी। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों के दिन बड़े ही थोड़े होते हैं। घर पे एक साथ बैठे हम सब बहुत खुश थे और किस्मत हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। कोरोना वायरस की इमरजेंसी के पेश नज़र हमें फौरी तौर पर वापस बुला लिया गया। दिल तो नहीं कर रहा था इतनी जल्दी सबको छोड़कर जाने का, मगर सरजमीन का बुलावा आया था और मैं लब्बैक क्यों न कहता। पहली गाड़ी से यूनिट पहुंचा और वहां से हमें कश्मीर बॉर्डर पर जाने का ऑर्डर दिया गया। मैं कश्मीर आ गया था और यहाँ हर वक्त पाक फौज के दस्ते बॉर्डर पर बटर गश्त करते रहते थे। कश्मीर का बॉर्डर हमेशा से ही मतनाज़ा में रहा है। आए दिन शहादात की खबरें मिलती रहती थी और मैं आसमान की तरफ निगाहें उठाता और सोचता कि क्या मैं भी इतना खुशनसीब हो सकता हूँ। अगली सुबह पहले से ज्यादा उजली और निखरी निखरी सी लग रही थी। मैं फजर की नमाज अदा करके अपनी ड्यूटी पर आ खड़ा ही था कि कोयले की आवाज़ मेरी समातों से टकराई।
मैं जो पहले से चौकन्ना खड़ा था फौरन अपनी पोजीशन संभाली। देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। लग रहा था कि दोनों तरफ से कोई गुंजाइश नहीं रैम की, और अचानक एक गोली हवा का सीना चीरती हुई सीधा मेरे जिस्म पर आ लगी। और ये गोली मुझे उन खुश नसीबों में शामिल होने की एक सुनहरी मुहर लगा गई जिसके लिए पाकिस्तान का हर एक जवान लड़ता है। गोली सीधा मेरे सीने पर आ लगी थी, और इस दर्द के बावजूद मेरे लबों पर मुस्कुराहट थी। सांसें धीमी हो रही थी, और सबसे खूबसूरत पल जब मेरे अपनों के चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। मेरी माँ, मेरे अब्बू, बहन, भाई, दोस्त सब। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब चेहरे धुंधले होने लग गए, और सांस कब थम गई पता ही नहीं चला। मैं अपनी एक माँ को रब के हवाले छोड़कर दूसरी माँ की आगोश में सो गया।